प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत तुम बच्चों को दुख देता है। पुरुषों को भी दुख देता है, स्त्री को भी दुख देता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। माना क्या? मजबूरन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मासी के घर थोड़े ही है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अरे ये ख्याल बुद्धि से बिल्कुल उड़ाए देवे। क्या उड़ाए देवे कि हम कोई है लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। अरे बिल्कुल उड़ाए दे। अरे ये तो 68 की बात थी ना, है आज से कितने साल पहले, और 40-50 साल हो गए ना। अभी तो बच्चों ने बहुत तरक्की की होगी ना, है? हाँ, तो अभी क्या कहें? है? हाँ, वो तो 76 में ही तरक्की करने वाले निकल गए। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष में क्या लक्ष्मी आदि और आदि लक्ष्मी आदि नारायण दोनों ही प्रत्यक्ष हो गए। तो वो अव्वल नंबर की आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनेंगे। उसके लिए उनके गुण तो देखो, है? आदि से लेकर के पुरुषार्थी जीवन में अंत तक अखंड अडोल रहते हैं या नहीं रहते? रहते। और उनका तो टाइटल ही है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अभी देखो बाप समझाते रहते हैं। कौन सा बाप समझाते रहते हैं? अरे बाप तो दुनिया में बहुत हुए, जन्म जन्मांतर है। हाँ, और महान से महान बाप हुए, धर्म पिता हैं, ग्रेट फादर्स कहे गए ना। तो कौन से बाप की बात है? समझाते हैं। समझाने का काम कौन करते? अव्वल नंबर में है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। समझाते रहते हैं भाई बहन समझो आपस में, है? तो क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करेगा एक दो को। भले शादी भी की हुई है। ये ब्रह्मा बाबा गंधर्वी शादी भी कराते हैं। किस लिए? कि भाई एक दो को भाई बहन समझ करके रहो। तुम ब्रह्मा कुमारी हो, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ऐसे समझ के रहो कि नहीं? अरे रहे कि नहीं ऐसे गंधर्व विवाह करने वाले? है कुछ समय तो रहे। तो गंधर्व विवाह करते हो एक दो को सावधान करने के लिए। भले भाई बहन समझो, है? ये भले का शब्द बहुत खतरनाक है। भले अपने घर गृहस्थ में रहो, गृह गृहस्थ वालों के साथ निभाओ। भले माने भले सरेंडर मत हो, है? तो बताया ये भले भाई बहन बन के रहो। क्यों? है ये भाई बहन के रूप में गंधर्वी विवाह सो भी क्यों करते हैं? क्योंकि बाप ने समझाया है?
कोई कोई बच्चा होता है तो बाप मार करके वो बोलता है? बाप बच्चे को मारता है ना कि शादी नहीं करता है बच्चा। तो अगर तुम शादी नहीं करेंगे तो निकलो घर से बाहर है। अब थोड़ी बच्चे में कमजोरी है तो क्या करेगा? अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है तो क्या करेगा? अच्छा, ब्रह्मा कुमार है, बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या युक्ति निकाली है? ब्रह्मा बाबा को तो रहम आ जाता था ना, अम्मा का पार्ट है ना, तो रहम आ जाता था। क्या कहते थे? अच्छा बच्चे, बल शादी करो, गंधर्व विवाह कर लो है। हाँ, बाबा परमिशन दे देते थे। हाँ, तो हाँ, वो दुनिया में तो एकदम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो तो बेचारे क्या करेंगे है? अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाएंगे घर से बाहर निकलने के बाद है। तो बाबा, ये बाबा भी क्या करें है? कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा क्या करें? तो हिम्मत चाहिए इसमें, गंधर्वी विवाह बन करके ब्राह्मण अंत तक बने रहना, अव्वल नंबर का नीची कोटि का ब्राह्मण नहीं, अव्वल नंबर सूर्यवंशी ब्राह्मण बनने के लिए इसमें हिम्मत चाहिए। कैसा बनने में? आदि लक्ष्मी नारायण जैसा बनने में बड़ी हिम्मत चाहिए। किस बात की हिम्मत बताया? वो ही काम विकार को जीतने की हिम्मत है। ये काम महाशत्रु है ना, इससे बड़ा तो कोई शत्रु दुनिया में है ही नहीं। तो हिम्मत चाहिए। तो भाई कोई पूछते हैं, बाबा परिवार पालने के लिए तो कुछ आमदनी चाहिए, तो हमको क्या पगार मिलेगी? अच्छा है, क्या करते हैं? हा? कोई धंधा धोरी करते हैं, जानते हैं कि नहीं? कुछ पढ़ाई लिखाई कोई धंधे धोरी की है या नहीं की? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है, क्या धंधा कर सकते हो? तो सब प्रकार की पूछताछ की जाती है। अगर बाप कहे निकल जाओ, चले जाओ, भागो यहां से है? जाके अपने घर में बैठो अकेला। अगर जोड़ी कोई कहते हैं कि भाई ये तुमको अच्छा नहीं है, तुम जोड़ी बन के रहोगे, तुम तो रहोगे जोड़ी बन करके, लेकिन हमको अच्छा नहीं है। क्या बोलता? हम जोड़ा ही जा करके अलग बैठते हैं। हमको असुरों के साथ थोड़ी रहना है। हाँ? गंधर्व विवाह करने वाले जिनकी दिल बित बित करती है, तो कहते हैं हम असुरों के साथ नहीं रहेंगे, हम तो ब्राह्मणों के साथ ही रहेंगे। नहीं, अगर वो तंग करते हैं तो हम अगर अलग रह सकते हैं तो कोई प्रॉपर्टी की है, वो प्रॉपर्टी की कोई दरकार नहीं है। हाँ? कोई कमाई धमाई की दरकार नहीं है। कौन तंग करते हैं? अलग रहने में स्त्री जिसके साथ गंधर्व विवाह किया है और वो तंग करती है, तो कोई प्रॉपर्टी की दरकार की चिंता मत करो है, क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी है
जो भी प्रॉपर्टी है उनकी, उसकी, हाँ उनकी, वो खत्म हो जाने वाली, धूल में मिल जाने वाली है? और तुम है ये घर गृहस्थी चलाने के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, है? कौन सी प्रॉपर्टी? तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, ब्राह्मण हो तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो? हद की या बेहद की? हाँ, पदम भाग्यशाली बन रहे हो तो तुमको क्या परवाह है? तुमको बताया ना, तुम आत्मा हो, देह तो नहीं हो। आत्मा का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है? तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम भाग्यशाली बन रहे हो, है? या छोटे मोटे भाग्यशाली बन रहे हो, है? हाँ, तुमको क्या परवाह पड़ी? वो जानते हो, अरे इनका सब खत्म होने वाला है। किनका? किसकी तरफ इशारा किया? इनका सब खत्म होने वाला है। प्रॉपर्टी जो बड़े साहूकार, हीरो के व्यापारी बने हुए थे, नहीं खत्म होगा? हाँ, खत्म होने वाले हैं, खुद भी खत्म होंगे। कौन है? कौन खत्म होंगे? दादा लेकर आज ब्रह्मा खुद भी खत्म होंगे, तो प्रॉपर्टी भी इनकी घर खुद खत्म हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी भी, शरीर छूटा, खत्म हुए तो प्रॉपर्टी भी उनकी रहेगी। हाँ, उस आत्मा की तो नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। है? सारी प्रॉपर्टी मिट्टी में क्यों मिल जाएगी? अरे बाल बच्चे, उनके लौकिक बाल बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। हाँ, तो मिट्टी में क्यों मिल जाएगी? है? अभी इशारा दिया ना कि लौकिक बाप के बच्चे हों या अलौकिक बाप बन गया है और बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है और ब्रह्मा बाबा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसको शादी करके बाल बच्चे पैदा किए, तो भले उनको अपने लौकिक अलौकिक बाप की प्रॉपर्टी, नारायण नाम था ना, मिलेगा कि नहीं? कौन सी नगरी में रहने वाला है? बम्बई माया की नगरी में रहे पड़े, तो माया की नगरी में कितने भी बड़े साहूकार बन जाएंगे, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम लोग कोई परंतु बड़ी मेहनत चाहिए इसमें। किसमें? कि गंधर्वी विवाह करके और फिर पवित्र। ऐसे क्यों कह दिया? है? क्यों कह दिया? क्योंकि बाबा ने तो मुरली में पहले ही बोल दिया ना, पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे। क्या? अगर शादी करके इकट्ठे रहे तो क्या होगा? है? वो जो है फीमेल प्लग है ना, वो पहले ही दिन डम कर देगा। तो हिम्मत चाहिए। कोई हिम्मत रखते हैं, है? कोई हिम्मत करके भी फिर फेल हो जाते हैं। हाँ, तो बाप तो बैठ करके समझाते हैं ना बच्चे, इसलिए वो पत्रे निकाले थे, है ना, जो अभी तलक भी बॉम्बे वालों को बुद्धि में नहीं बैठे हैं, कलकत्ते वालों की बुद्धि में नहीं बैठे, अरे दिल्ली वालों की बुद्धि में न बैठे है, उनको बुद्धि में बैठे। किनको? दिल्ली वालों को, बड़े बड़े महानगर है ना,
कलकत्ते वालों को, बम्बई माया की नगरी वालों को बुद्धि में न बैठे है, उनको बुद्धि में किनको भाई है? अरे किसी की तरफ इशारा उनको कह के कोई को बाबा की बुद्धि में कोई तो आया होगा है, किनको बुद्धि में बैठे? अरे कोई नहीं दुनिया में। आज लक्ष्मी नारायण वो साथ साथ रहते हैं, गंधर्व विवाह करके है? साथ साथ रहे एक घर में है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब साथ में हो ना है? तो किन की बात? उषा रमेश की बात। ओहो, आधार मूर्तों को पकड़ा, बीज रूप आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं भूल गई, उनमें कोई नहीं है, है? हाँ, जगत पिता जगदम्बा। गंधर्व विवाह करके रहे कि नहीं? साथ साथ नहीं रहे हैं? हाँ, तो उनको बुद्धि में बैठे झट छपाई दिया। बोला बाबा ने कहा है ना है, इसमें बड़ा फायदा है, इस चित्र में बड़ा फायदा है। पांच मार्च 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, मंगलवार। तो बहुत फायदा है, तो झट छपाई दे रहे। तो ऐसे नहीं है कि सब बात में ऐसे होता है, है? नहीं, किसमें कोई की बुद्धि झट काम कर देती है और किसकी बुद्धि कोई का मत लापरवाही अलग रजामंदी रहती है। तो उसको बाबा कहेंगे अलग रजी बुद्धि। क्या? मनमत वाली या श्रीमत वाली बुद्धि? हाँ, अब वो नाम तुम्हारा सही है। अलग रजी बुद्धि किसकी हुई? अभी तो लिखा था, है? उषा रमेश है। तो देखो, अलग रजी बुद्धि है, अभी पूरा योग नहीं है। क्यों नहीं है अभी पूरा योग? है? क्योंकि पूरा बाप के रूप को है? निराकारी साकारी स्वाकारी तीनों रूप हैं कि नहीं? किसको? है जगत पिता को। हाँ, जिस जगत पिता के लिए बोला ना, बाप साकार से, और मंडली में साकार था कि नहीं? साकार से आकारी, आकारी से निराकारी। आकारी माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज में इस दुनिया से दूर। आकारी स्टेज कहेंगे या साकारी कहेंगे? आकारी कहेंगे। हाँ? तो हाँ, जो बापा आर्योम मंडली में साकारी था, फिर आकारी, आकारी से फिर निराकारी, फिर साकार बनेगा। क्या कहा? निराकारी और फिर साकारी कर्मेंद्रियों से साकार कर्म करने वाला अंत में बनेगा या नहीं बनेगा? है? अगर नहीं बनेगा तो 16,000 कहां से निकलेगी? है? गोपी 16,000 गोपियां बताई, 16,000 निकलेगी। अगर नहीं बनेगा इंद्रियों से साकारी, निकलेगी? हाँ, नहीं निकलेगी। तो देखो, अभी इस अलग रेजी बुद्धि को कहेंगे
कि अभी पूरा योग नहीं है। पूरा योग किसे कहा जाता है? पूरा ज्ञानी तो पूरा योगी। पूरा योगी क्या? शार्ट में परिभाषा क्या? पूरा ज्ञानी क्या? क्योंकि पहले ज्ञानी फिर योगी। कौन ज्ञानी? अरे भूल गए। अरे ज्ञान है ही सिर्फ दो बातों का, क्षेत्र मना धरणी। धरणी माने शरीर। अरे शरीर रूपी धरणी है कि नहीं? इसमें 5 तत्व है कि नहीं? हाँ, क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत। खेत धरणी कहा जाता है ना। हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को जानने वाला। कौन से क्षेत्र को? XYZ कोई को भी? 500 करोड़ के क्षेत्र को नहीं, उनमें जो अव्वल नंबर गाया हुआ है क्या? अल्लाह बल्दीन जिसे कहते हैं, है? हाँ, वो है क्षेत्रज्ञ। क्या? क्षेत्र को, उस धरणी को, उस देह रूपी धरणी को पहचानने वाला। कौन सी रूपी देह रूपी धरणी? शरीर को पहचानने वाला है वही अर्जुन। आदम है, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, अलग अलग धर्मों में बोला जाता है ना। हाँ, उसको पहचाने, पक्का पक्का पहचाने। हाँ, वो बच्चे क्या कहते? बाबा आपने तो बता ही दिया है। जिसे आदिदेव आप बताए रहे हैं, शंकर को आदिनाथ आदिदेव कहा ना। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तो उसके लिए तो आपने बोल दिया। शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। ये क्या मुसीबत? नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं ऊपर नीचे की नहीं। अभी अभी बड़ा विश्वास है, एकदम रेगुलर स्टूडेंट हो जाएंगे। कैसे रेगुलर? माने रोज क्लास करने वाले, और पंक्चुअल भी हो जाएंगे। पंक्चुअल माने टाइम से क्लास में आने वाले और बीच में भागने वाले नहीं। पूरा क्लास होने के बाद हाँ फिर बोले छुट्टी। तो ऐसे बन जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर कोई घड़ी धक्क से ऐसी आती है, वो वंडरफुल पार्ट देख करके, सुन करके क्या करते हैं? फिर कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं? क्या अंतर पड़ता है? फिर दिल खराब हो जाती। तो फिर बाबा करके रखते हैं कि भाई पूरा योग नहीं है। पूरा योग माने जो निश्चय बुद्धि बनना चाहिए है अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर और आत्मा के बाप के पार्ट के ऊपर, जो अटल निश्चय बुद्धि बनना चाहिए वो बनते नहीं है। तो पूरा ज्ञान ज्ञानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। पूरा ज्ञान ही नहीं तो पूरा योगी भी है? योगी भी नहीं। क्योंकि भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इस राजयोग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। किसका? भारत का कि भारती का? कौन बड़ा योगी? भारत किसे कहे और भारती किसे कहे? अरे भारत माने पुरुष और भारती माने स्त्री, उसकी सहयोगिनी शक्ति। हाँ, तो भारत का, भारत और भारती कौन हुए? बाबा ने कोई चित्र बनाया है? नहीं बनाया। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी नारायण, एक्यूरेट लिखना चाहिए ना। आदि लक्ष्मी नारायण, उनको भारत भारती कह दो।
है, उनका सबसे पुराना राजयोग, प्राचीन राजयोग है, सबसे पुराना। माने उनसे पहले कोई योगी नहीं बना, नहीं बना। उनसे पहले तो कोई है, ज्ञानेश्वर नहीं बनता, ज्ञानेश्वरी नहीं बनती, और क्या नहीं बनता? राजेश्वर नहीं बनता, राजाओं का ईश्वर नहीं बनता। क्योंकि इस सहज राजयोग से ही, कौन से सहज राजयोग? प्राचीन से प्राचीन सहज राजयोग से ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और फिर ज्ञान तो पढ़ाई को ही कहा जाएगा ना, है? बाप समझाते हैं क्या कि तुम आत्माओं की जो पढ़ाई है ना, ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो ना, उनकी पढ़ाई, ये जो ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई है, वो आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है ना, है? तो अनेक जन्मों का सोर्स ऑफ इनकम है। ये ज्ञान, ज्ञान के रतन, ज्ञान के बाण, ये जन्म जन्मांतर चलेंगे क्या? तो बाप कहते हैं ये जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। है ना बाप की जादूगरी? नहीं है? अरे वो धन काय चीज से कमाया जाता है? कौन सी शिफ्ट होती है मनुष्य में जो इतने बड़े बड़े साहूकार बन जाते हैं कि अखबारों में उनका नाम निकलता है कि इस साल का दुनिया का बड़े से बड़ा साहूकार ये है? निकलता ही नहीं अखबारों में। हाँ, तो उनमें क्या खासियत होती है? नाक बड़ी होती है कि कान बड़ा होता है? हाँ, बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि है 1000 नियामत। ये कब मिलती है? सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में कब मिलती है? और कौन देता है? संगम तो सतयुग त्रेता कहा कि एक्यूरेट लिखो, पुरुषोत्तम संगम युग में मिलती है। ये 1000 नियामत वो बुद्धि जो है वो हर आत्मा को बाप है संगम युग में ही देता है। 500 करोड़ आत्माओं को उस बाप से, कौन से बाप से? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप है कि नहीं? आत्माओं का भी बाप है। और वो बाप कंबाइंड हो जाता है किसके साथ? हाँ, अर्जुन के रथ में कंबाइंड होता है ना। हाँ, तो कंबाइंड हुआ वो बाप समझाते हैं कि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम जन्म जन्मांतर के लिए। ऐसे भी नहीं कि कोई 21 जन्म के लिए, नहीं, 21 जन्म के लिए। हाँ, कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों के लिए भी, माना क्या पूरे 84 जन्मों के लिए ये पढ़ाई ईश्वरीय सोर्स ऑफ इनकम है। तो देखो, बाप से तुम ऊंच पद पाते हो। तुम माने कौन? देहधारी। तुम माने कौन? किसको कहा? अरे तुम कहा कोई आत्मा को इमर्ज किया 68 में बाबा ने। किसको? है? तुम ऊंच पद पाते हो। कौन सा ऊंच पद? विश्व के मालिक बनते हो। उससे ज्यादा कोई धन संपत्ति वाला बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, फिर है नंबरवार। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर हाँ, तुम ये इनकम अभी प्राप्त कर रहे हो, बेहद की इनकम, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की इनकम। योग वो ही बड़ी बात है कि ज्ञान है एवरलास्टिंग।
ज्ञान है, ज्ञान है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं? तो वो ही बड़ी बात है। किसके लिए बोला? अरे देखो उस गीता में भी लिखा है सबसे ऊंची चीज क्या है? नहीं पता। अरे एक अक्षर लिख दो समझ जाएंगे। काहे के लिए पूरी है? पवित्र बुद्धि, पवित्रता, बुद्धि, मन बुद्धि की पवित्रता है? ये नहीं कहा तन की इंद्रियों की पवित्रता जरूरी है। तन की इंद्रियों से भले तुम कुछ भी करो, कर्म करो कि नहीं, कर्मयोगी बनना है कि नहीं, कर्मयोगी बनो, लेकिन मन बुद्धि से, मन बुद्धि में याद रहती है ना, तो वो मूत पलीति की याद से ऊपर आम हो जाओ। तो बताया वो योग, वो तो बड़ी बात है। तो धीरे धीरे बाबा समझाते रहते। क्या? ये जो ज्ञान है ना, पहले बेसिक ज्ञान समझाएंगे कि एकदम हाईएस्ट ज्ञान सुनाई देंगे। हाँ, पहले बेसिक ज्ञान समझाते हैं, बताते हैं तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा, और तुम्हारा ऊंचे ऊंचे बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो उस ज्योति बिंदु की याद में टिकेंगे तो तुम्हें ऊंचे ऊंचे वर्षा मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा? ऊंचे ऊंचे वर्षा मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान समझाते हैं। पहले बेसिक नॉलेज के रूप में समझाते हैं और फिर एडवांस ज्ञान के रूप में समझाते हैं। वो भी धीरे धीरे समझाते हैं कि एकदम हाईएस्ट क्लास का ज्ञान उड़ेल देते हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े कलयुग के अंत में बड़े बड़े बुद्धि के प्रकांड हैं। कौन? ये नास्तिक धर्म वाले भी बुद्धि वाले हैं कि नहीं है? हाँ, एटम बम बनाने वाले हुए नहीं कि नहीं? रशिया वाले। हाँ, तो देखो ऐसी ऊंची नॉलेज देते हैं कि उन नास्तिकों को भी, कौन से नास्तिक? जिनको कोई आस्था नहीं है, न धर्म के ऊपर आस्था, न धर्म पिता के ऊपर आस्था, न भगवान के ऊपर आस्था, न आत्मा के ऊपर आस्था, न परमात्मा के ऊपर आस्था, न स्वर्ग न नरक, किसी बात के ऊपर उनको, दूसरों के ऊपर कोई आस्था नहीं। बस मैं ही सब कुछ हूं, है कि नहीं? हाँ, तो देखो उनकी बुद्धि में भी, जो बड़े बड़े ब्रिलियंट दिमाग वाले हैं कलयुग के अंत के मनुष्य, उनकी बुद्धि में भी वो समझ में आएगा या नहीं आएगा? क्या? जो धीरे धीरे ऊंचे से ऊंची नॉलेज, नीचे से बेसिक नॉलेज से लेकर हाईएस्ट एडवांस ज्ञान की नॉलेज समझाते हैं, वो समझाते रहते हैं। पहले बोलते हैं कि अपन को भाई बहन समझो, कि पहले ही पक्का कर देते हैं भाई भाई समझो, है नहीं? पहले अपन को भाई बहन समझो। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है कि नहीं? नहीं बनना? हाँ, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेगी। तो बताया अपन को भाई बहन समझो। ब्रह्मा की औलाद है तो ब्रह्मा कुमार हुए पुरुष है, और स्त्री चोला है तो ब्रह्मा कुमारी हुए। फिर उसके ऊपर भी क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं? क्या उसके ऊपर क्या होता है? हाँ, भाई भाई समझो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये आत्मा भी ज्योति बिंदु। इतनी प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि देह की तरफ बुद्धि जाए ही नहीं है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में, इसलिए बाबा ने बताया बिंदी लगाओ।
लगाते ही नहीं। माताएं ज्यादा लगाती हैं प्रैक्टिकल में, देखो ब्रह्मा कुमारियां, क्या ब्रह्मा कुमारी भी कोई लगाए हुए देखे देखे? हा? कोई ब्रह्मा कुमार देखे? हाँ, बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, सफेद बिंदी लगानी चाहिए भ्रकुटी के मध्य में, जो कोई देखे तो उसको फट याद आ जावे, हाँ मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। देवताओं को याद आता है ना, क्या याद आता है? हाँ? आत्मा ज्योति बिंदु देखने में आती है ना, जिसे भी देखेंगे ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखेंगे। तो देखो ये जो भाई बहन समझने की बात बताई, उससे भी ऊपर अपन को भाई भाई समझो, हाँ इसमें तो कोई मुश्किल ही ठहर सकते हैं। देवान आता है कि नहीं? हाँ देवान आता है, और बहन भाई की तरफ भागेगी, और भाई बहन की तरफ भागेगी कि नहीं? हाँ तो मुश्किल ठहर पाते हैं, बहन को देखते हैं, हाँ? तो कितना खींचती है, नहीं खींचते? हाँ चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, खींचेगी कि नहीं? अरे एक ही बहन होती है क्या? अरे बहन ज्यादा हो सकती है कि नहीं? हाँ कभी बहन का आत्मा पार्ट बजाती है, कभी पत्नी का पार्ट बजाती है, बजाती है कि नहीं? हाँ? तो देखो कितना दिल को खींचती है। अच्छा दिल को खींचती है तो क्या करूं? अरे कम से कम हाथ लगाऊं ना, न लगाऊं? हाँ दिल होती है, हाथ लगाऊं। अच्छा और क्या करूं? ये करूं, ये नहीं बताया क्या करूं। हाथ लगाने के बाद फिर कहां बुद्धि जाएगी? है? अरे बुद्धि नीचे उतरेगी कि ऊपर चढ़ेगी? बुद्धि डाउन में जाएगी, शरीर को टच करेंगे। बाबा ने तो बोल दिया मुरली में, अरे देह क्या है? अरे ये सर्प है, सर्पिणी है, इसको टच किया तो फौरन आकर्षित कर ली। हाँ तो हाथ लगाऊं, अच्छा ये करूं, अच्छा फलाना करूं, फलाना फलानी कर्मेंद्रियों से ये करूं, समझे? तो बच्चे ये करते हैं ना, क्या बच्चे ये करते? किन बच्चों की बात बताए? जिनकी गंधर्वी विवाह करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने परमिशन दे दी, ये करते हैं कि नहीं? नौजवान लड़की के साथ गंधर्वी विवाह हुआ, नौजवान लड़का है और शादी हो गई, अभी तो मूछें भी नहीं आई, 16-18 साल का, तो दिल करता है कि नहीं कि 60 साल के ब्राह्मण वानप्रस्थी हो जाते हैं? ये अनुभव करते हैं, दिल करता है। तो हाँ बहुत प्रकार की रिपोर्ट्स आती है। बाबा के पास तो पोता में लाते रहते हैं कि नहीं? हाँ बाकी पहनो, बाकी जानते हो क्या होती है? नहीं, अरे दोनों भुजाएं करके यूं लपटाए लेते हैं, गले से गले, छाती से छाती। हाँ उसको कहते हैं बाकी पहनूं, ये करूं वो करूं, माने इस कर्मेंद्रिय से ऐसा करूं, उस कर्मेंद्रिय से ऐसा करूं, ये दिल होती है। तो बाप ने देखा, अरे नहीं है? कौन से बाप ने देखा है? अरे कौन से बाप ने देखा? ब्रह्मा बाबा ने देखा। उन्होंने मना किया कि गंधर्व विवाह मत करो, है? उन्होंने मना नहीं किया। प्रजापिता ने देखा। अच्छा वो तो पतितम कामी कांटा नहीं होता है प्रजा का पिता। जब तक 500-700 करोड़ का पिता है, हाँ उनको जन्म नहीं दे देता है कि मैं आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब तक वो पतितम कामी कांटा है, या बड़े से बड़ा फूल कमल का फूल बन जाता है, किंग फ्लावर, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। फ्लावर तो हल्का फुल्का होता है ना, कि भारी होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है?
हाई ब्लड प्रेशर होता है तो दिमाग भारी हो जाता है कि नहीं? हाँ भारी। अब फूल, फूल तो चाहे कमल का फूल हो वो भी हल्का फुल्का होगा या पत्थर की तरह भारी होगा? नहीं। तो इनको और ऊंचा करना है। किनको? जो गंधर्व विवाह करके बैठे हैं, या ब्रह्मा बाबा ने परमिशन दे दी, बच्चों के ऊपर रहम आता है, मोह आता है, बड़ा दुखी है बच्चा, काम विकार से लबालब परेशान हो रहा है, तो बाबा ने भी तो नौजवानी अनुभव की होगी ना। हाँ, तो रहम आ जाता है, परमिशन दे देते। अम्मा को रहम तो होते ही। तो ये इसमें भी सक्सेसफुल नहीं होती है। बाबा कहते इनको और ऊंचा करना है। किनको? जो अपन को भाई बहन समझते हैं, इनको और ऊंची स्टेज में पुरुषार्थ करना है, इसे काम विकार को जीतने का है। ये इसमें भी सक्सेसफुल नहीं होती है। ये माने कौन? होती है। फीमेल की तरफ इशारा किया या मेल की तरफ इशारा किया? ये माने कौन? अरे जिसको ये दुर्योधन दुशासन हाथ लगाते हैं, ये फीमेल, हाँ, ये इसमें भी, किसमें? काम विकार को जीतने में भी ये सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कलयुग के अंत में शरीर कैसा मिलता है? पूर्व जन्म के हिसाब किताब से कैसा मिलता है? हाँ, स्त्री चोला में फीमेल प्लग मिलता है ना। अरे चैतन्य या जड़? फीमेल प्लग? कौन सा प्लग? चैतन्य ना। हाँ, तो बताया ये इसमें भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इनको बोलो। इनको माने किनको? ये जो गंधर्व विवाह किए बैठे हैं, इनको बोलो, स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो, उनको बोलो अपन को आत्मा समझो। क्या? घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझो। देह के ऊपर ध्यान तुम्हारा ना जाए। देह के ऊपर बार बार ध्यान जाएगा तो वो लिपस्टिक, क्रीम और बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनने की याद आ जाएगी? नहीं। श्रृंगार करने की याद आएगी? नहीं। खुशबू लगाएंगे कि नहीं? इतर फेल तो पुलेल क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हाँ, तो देह ना समझो अपन को आत्मा को ये सब की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो देखो, वो समझाने वाला बाप है ना, नहीं कि अम्मा है? ये सब बात समझाने वाली अम्मा ये बातें समझाएगी गहराई से खोल खोल करके? गुलजार दादी समझाएगी? इतना समझाएगी? नहीं समझाएगी। वो बाप है ना, वो कह के दूर क्यों कर दिया? अरे वो बाप का पाठ नंबरवार बच्चों को भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो ये समझो, है ये तो कुछ नहीं है। अरे ये गंधर्व विवाह करने के लिए परमिशन दे दी और इसमें जो अड़चने आ रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो पक्का करो हम आत्मा है, ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में रहने वाली। कहाँ रहने वाली? भ्रकुटी भरी पूरी कुटी है ये भी आत्माएं है। कौन आत्मा है? ये भी आत्माएं हैं। किसकी तरफ इशारा किया? अरे जिनके लिए बोला ना ये सक्सेसफुल नहीं होती हैं। कौन? फीमेल प्लक। चैतन्य या जड़? चैतन्य फीमेल प्लक जिनको कहा वो सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपन को हर समय ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझ, और आत्मा नहीं समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आएगा? बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो बताया अपन को आत्मा समझो,
और अपन को एवरलास्टिंग है, लगातार 24 घंटे पुरुषार्थ करके अंत में आत्मा समझेगा वो बाप यहाँ है प्रैक्टिकल में, या वो बाप है दूर। कहाँ है? भविष्य में प्रत्यक्ष होगा ना, अभी दूर है कि नजदीक है? 68 में, हाँ दूर। तो नो सिस्टर्स वरी, क्या कोई बहन नहीं है, किसी को बहन नहीं समझो। क्या? किसको बोला? अरे वो बाप को भी बोला क्या? तो तुम समझो कि ये सुभद्रा हमारी बहन है। जगन्नाथ की बहन है कि नहीं? भक्ति मार्ग में जगन्नाथ के मंदिर में कौन दिखाते हैं साथी? फीमेल के रूप में दिखाते हैं कि नहीं? हाँ, तो सिस्टर्स भी बरी नहीं, बरी मत समझो है। सिस्टर्स को उड़ाए देते हैं, उड़ाए देते हैं माने ज्ञान योग की पंखे बना करके, पक्षी बनाए करके, अप्सरा बनाए करके, अप्सराएं तो उड़ती हैं ना ज्ञान योग के पंखों से, उड़ाए देते हैं। उड़ाए देते हैं माने इंडोर में रहने वाली बनती है या इंडोर से बाहर निकलने वाली उड़ता पंछी बनती है? क्या बनती है? जो लगातार इंडोर में रहेंगी तो उनको तो डर लगेगा, बाहर की दुनिया कैसे, हम नहीं जाएंगे, डरेगी कि नहीं? तो बाबा क्या करते हैं? उसको उड़ाए देते हैं। आल ब्रदर्स, क्या समझो? सब ब्रदर्स है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब हमारे, उसमें अव्वल नंबर ही क्यों न हो, जगन्नाथ का पार्टधारी ही क्यों न हो, वो क्या है? वो हमारा भाई है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। अभी ब्रदर्स और इनकारपोरियल निराकार। आत्मा कैसी है? निराकार कि साकार? हाँ, निराकार। उसमें तो कोई भी दृष्टि नहीं जाएगी। अगर ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे तो फिर दृष्टि नहीं जाएगी। दृष्टि काय में जाती है? देह के रूप स्वरूप में दृष्टि जाती है, देह की इंद्रियों में दृष्टि जाती है। जो इंद्रियां मरते समय कलयुगी मनुष्यों को याद आती है कि नहीं? पुरुष को स्त्री का अंग याद आएगा, स्त्री को पुरुष का अंग याद आएगा, तो अंत मते सो गति। नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? हाँ, वही अगले जन्म में फिर भूत फलिती बनेंगे। तो देखो, कोई भी प्रकार की है नीच ते नीच कर्म इंद्रियों के कर्म करने वाली, भ्रष्ट इंद्रियों की कर्म करने वाली वो दृष्टि नहीं जाएगी। ये शरीर है। अब अगर ये समझेंगे कि ये शरीर है, ये आत्मा, ये शरीर है, फीमेल का चोला है या मेल का चोला है, ये देखेंगे तो दृष्टि जाती है? नहीं जाती है? दृष्टि जाती है और कामना पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होता है? तो क्रोध आता है, लाल पीली आंखें, लाल लाल चेहरा कर लेंगे, चिल्लाएंगे बिल्लाएंगे। अरे क्या देखते हैं? उनके नख देखेंगे क्या? फीमेल है ना, फीमेल में जल्दी तो वो देहभान खत्म नहीं होता है, तो वो तो अपने देह को बनाओ श्रृंगार करेंगी। उसमें नाखून में क्या लगाया जाता है? वो कुछ लगाया जाता है, नेल, हाँ, नेल पॉलिश। हाँ, तो नाखून देखेगी, नख देखेगी। तो देखो उनके नख देखते हैं, बड़े अच्छे हैं ये उंगलियां, इनमें कितने अच्छे नाखून हैं। आंख है बड़ी सुहानी, बड़ी बड़ी आंखें हैं। स्त्री चोला में बड़ी बड़ी आंखें हो तो अच्छी मानी जाती है कि बुरी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है ना। हाँ, दिल खिंचती है, आंखें हैं, सुहानी है। इनकी आंख के अंदर है, हम भी अपनी आंख संग संग रहे, दोनों आंखें इनकी आंख में आंख डाल दें। ये बड़ी अच्छी है, ये फलानी है। क्या फलानी है? अरे इसका ये पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। क्या?
हाँ, जो शास्त्रों में बहुत गायन है। देवी देवताओं का गायन होता है कि नहीं? बाबा कहते हैं अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, नहीं तैयार हो रहे? हाँ, क्या चेहरे तैयार? कोई देवी देवता के चेहरे और कोई राक्षसी के चेहरे तैयार। तो फलानी है ना, देही अभिमानी भव, यानी अपन को आत्मा समझो। देही माने देह को धारण करने वाली को देही कहा जाता है। माने देही माने आत्मा, देह को धारण करने वाली। तो वास्तव में आत्मा हो तुम कोई पहले शरीर थोड़े ही हो। अरे शरीर बाद में पैदा हुआ, अम्मा के पेट में पहले तो आत्मा बिंदु रूप में आई ना। पेट में क्या आता है पहले? हाँ, पहले छोटा सा जो वो बिंदु आता है ना, तो बिंदु को याद करो। हाँ, पहले तो तुम बिंदु थे या आत्मा घुस पड़े? गर्भ में पहले आत्मा आती है कि पहले जड़ तो होता है, जड़ तो पिंड होता है, वो बिंदु बढ़ता है तो जड़ पिंड बनता है, हाथ पांव आते हैं तो पिंड कहा जाता है ना। क्या जड़ मूर्ति है या चैतन्य? जड़ मूर्ति है, तो हलन चलन नहीं करती। जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तो फिर माता को अनुभव होता है। हाँ, खुदर बुदर करती कि नहीं पेट में? हाँ, तो अनुभव होता है। तो वास्तव में तुम आत्मा हो। पहले तुम आत्मा, फिर बाद में देह धारण करके तुम आत्मा जन्म लिया कि नहीं? कि पहले ही आत्मा, वो पहले ही शरीर थे? हाँ, तो तुम पहले शरीर थोड़े ही हो, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये शरीर तो क्या, भले ये बाद में आया, ये शरीर तो विनाशी है, खलास हो जाएगा। और आत्मा खलास हो जाएगी या उड़ेगी? है? वो पंछी है, आत्मा उड़ जाएगी। तो आकर के शरीर में पार्ट बजाते हो तुम आत्मा, और फिर वो कपड़ा उतार देना चाहिए। क्या? कौन सा कपड़ा? वो शरीर रूपी वस्त्र उतार देना चाहिए। परंतु तुम्हारे कपड़े उतारने करके दूसरा लेना पड़ता है, क्योंकि जन्म मरण में आते ऐसा करना पड़ता है कि नहीं आत्मा को? तुम्हारे क्यों कहा? तुम्हारे कपड़े उतारने करने का ये ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारे क्यों कहा है? अरे हमारे क्यों नहीं कहा? क्यों? अच्छा, तेरे कह देते, वो भी नहीं कहा है? अरे तुम्हारे माने तुम जो भी सामने बैठे बच्चे हो ना, सन्मुख सुनने वाले बच्चे, समझने वाले बच्चे, हाँ, तुम्हारा सबका है ये पार्ट है कपड़े उतारने का। जन्म जन्मांतर तुम्हारा, हमारा नहीं है? माने तुम सबका पार्ट है, जो भी सन्मुख सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमारा नहीं। हमारा माने मेरा नहीं कहा, पार्ट है माने अभी वर्तमान में अभी भी है, हमारा नहीं है, तुम्हारा है। क्या मतलब? हमारा क्यों कहा? किसके लिए कहा? मुझे या मेरे क्यों नहीं कहा? मेरा क्यों नहीं कहा? माना शिव आते हैं ना ज्योति बिंदु,
उनकी आत्मा का ही नहीं सेवा है ना। वो आते हैं तो आप समान बनाते हैं निराकारी। किसी को बनाते हैं कि नहीं? 100% नहीं बनाते। हाँ, तो कहा हाँ उसका पार्ट है हमारा। हमारा माने हम दो का कि एक का? दोनों का। शिव सुप्रीम सोल और मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है, दोनों का ये पार्ट है। घड़ी घड़ी शरीर लेना और घड़ी घड़ी शरीर छोड़ना, और फिर क्या दूसरों के शरीर में है? संपूर्ण बनेगी तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगी कि नहीं? आत्मा समान बनी हुई आत्मा भी प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? हाँ, प्रवेश करेगी। तो हमारा पार्ट नहीं है घड़ी घड़ी क्या कपड़े उतारने का। आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेंगे या आत्मिक स्थिति से नीचे उतर जाएंगे? हाँ हाँ, ऊपर ही रहेंगे। तो तुम्हारा घड़ी घड़ी पर कपड़ा उतारने का पार्ट है, तुम ऐसा पार्ट बजाते हो। क्योंकि जन्म मरण में अभी आते हैं या नहीं आते हैं? बेहद का जन्म मरण किसे कहा जाता है? हद का जन्म मरण तो देह का, देह छूट गई माने हद का मरण हो गया। देह धारण की आत्मा ने जन्म लिया तो हद का जन्म हुआ। और बेहद का जन्म, बेहद का मरण क्या? अरे जीते जी मर जाना। शरीर रहे फिर भी जैसे मरे हुए हैं। मरे हुए हैं मना कोई कर्म करने की दरकार ही नहीं। कौन सा कर्म? कर्मेंद्रियों से कर्म करने की दरकार है? अरे तो कोई दरकार नहीं। खाना वाना नहीं खाएंगे? हाँ, अरे सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, तो वो कोई कर्मेंद्रिय थोड़े ही है। कर्मेंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय कर्म करने वाली इंद्रियां नीचे हैं या ज्ञानेंद्रियां नीचे हैं? कर्म करने वाली इंद्रियां नीचे हैं और ज्ञान इंद्रियां ऊपर है। तो बताया जन्म मरण के चक्र में कौन आते हैं? है? जो कर्मेंद्रियों के कर्म करना नहीं छोड़ पाते। कर्मेंद्रियों से भी नहीं छोड़ पाते, वाचा से भी नहीं छोड़ पाते, और मन के संकल्पों में भी कर्मेंद्रियों के कर्म चलते रहते। तो देखो, वो लोग कपड़ा उतार करके घर चले जाते हैं। कौन? वो लोग जो घड़ी घड़ी कपड़ा उतारने पहनने के आदि हो जाते हैं, वो कहां चले जाते हैं? आत्मलोक में जाएंगे या नहीं? कपड़ा उतार करके घर चले जाते हैं, आत्मलोक में चले जाते हैं। अभी तुमको तो कपड़ा उतार करके ये पुराने घर जाना है। कौन सा पुराना घर है? पुराने थे, पुराना घर तुम्हारा कौन सा है? नए घर से तो तुम आए हैं। हाँ, और पुराना तो पुराना घर तुम्हारा कौन सा है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा 1 सेकंड भी कम नहीं, पूरा 5000 वर्ष पुराना घर कौन सा है? परमधाम। अरे बताओ भाई कौन सा है? मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है, उसका भ्रकुटी के मध्य में है वो परम ब्रह्म। क्या कहेंगे? परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा के रूप भी है या नहीं? कहते हैं त्वमेव माता। तो बड़ी सी बड़ी माता ब्रह्मा हुई इनकी नहीं? माता त्वमेव, पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। तू माने एक या दो? दो व्यक्तित्व, दो पर्सनालिटी है या एक? एक दो। अच्छा, तू, उसको तू कहेंगे? हाँ, तू किसे कहा जाता है? और तुमको किसे कहा जाता है? तू कहा जाता है एक को। हाँ, एक को तू और तुमको हाँ।
हाँ, तो कम से कम 2 को कहा जाता है तुमको। तो बताया पुराने ते पुराना घर है ये, जाना कौन सा पुराना घर है? वो परम धाम जहां से बाप आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, या वो पुराने ते पुराना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 साल पुराना? वो ही मुकर्रर रथधारी आत्मा का जो शरीर रूपी घर है ब्रकुटी के मध्य में, वो तुम्हारा पुराना घर है। सो होते हैं जब तमो प्रधान आत्मा बन जाती है, आत्मा और तमो प्रधान बन जाना शरीर में रह करके, देह का भान होता है तो तमो प्रधान। अभी तमो प्रधान चीज सो सतो प्रधान में नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ मुक्ति मिली है दुख दर्दों से, दुख दर्दों से मुक्ति मिली है, तो क्या कहेंगे? सत्व प्रधान कहेंगे या सिर्फ सतो कहेंगे? है प्रधान कहेंगे। हाँ, क्योंकि इस सृष्टि पर आत्मा जब पार्ट बजाती है तो नीचे उतरने लगती है कि नहीं, कुछ न कुछ संग के रंग से। हाँ, तो जीवन मुक्ति को भी सतो प्रधान कहेंगे और मुक्ति को भी सत्व प्रधान कहेंगे। ओम शांति।